माप की पूरी कहानी बहुत ही पुरानी है। प्राचीन काल से जब लोग सभ्य भी नहीं थे तब भी वे मापते थे, लेकिन मापने के यंत्रों के इतिहास की कड़ी में हम वर्नियर कैलिपर से शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे पास बहुत से यंत्र थे, लेकिन आधुनिक युग में प्रासंगिक हिस्सा वर्नियर कैलिपर से शुरू होता है। वर्नियर कैलिपर गणितज्ञ वर्नियर पियरे वर्नियर ने इस यंत्र को डिजाइन किया था और इसका उपयोग लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मापने के लिए किया जाता है। यह 3 दशमलव स्थानों तक सटीकता दे सकता है। जब बात सटीकता की आती है तो हमें लीस्ट काउंट जानना चाहिए, यानी किसी भी यंत्र की सहायता से की जाने वाली न्यूनतम संभव माप। वर्नियर कैलिपर के लिए यह लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर तक जाता है। स्क्रू गेज के लिए यह 0.01 मिलीमीटर तक जाता है, जबकि जो सामान्य स्केल हम अपने छात्र जीवन में उपयोग करते हैं उसके लिए यह 1 मिलीमीटर तक हो सकता है। हम वर्नियर कैलिपर के हर हिस्से को अलग अलग चर्चा करेंगे। यह यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। देखिए, किसी सिलेंडर के बाहरी आयाम को मापने के लिए इसका निचला हिस्सा, निचले जबड़े उपयोग किए जाते हैं। अगर आपको किसी सिलेंडर, पाइप या ट्यूब के अंदरूनी हिस्से, अंदरूनी आयाम या अंदरूनी व्यास को मापना है तो आप इस यंत्र के ऊपरी हिस्से का उपयोग करेंगे। इस यंत्र में 2 स्केल होते हैं। एक हमेशा स्थिर रहता है जिसे मुख्य स्केल या हेड स्केल कहा जाता है, जबकि एक छल या स्लाइडिंग स्केल होता है जिसे वर्नियर स्केल कहा जाता है। दोनों स्केलों पर कैलिब्रेशन और विभाजन होते हैं, लेकिन आप इसे मुख्य स्केल कहेंगे। और यह वर्नियर स्केल है। स्लाइडिंग वर्नियर स्केल के लिए आपके पास एक स्क्रू सिस्टम होता है जो यहाँ दिखाया गया है। अगर आप किसी चीज की गहराई मापना चाहते हैं तो यहाँ इस कैलिपर का एक नुकीला हिस्सा देख सकते हैं। वर्नियर स्केल में भी मुख्य स्केल की तरह कई विभाजन होते हैं। अगर आप लीस्ट काउंट निकालना चाहते हैं तो लीस्ट काउंट के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है लीस्ट काउंट बराबर होता है MSD, जिसमें M का मतलब है मेन, मुख्य, स्केल, S स्केल और D डिवीजन, यानी एक मुख्य स्केल डिवीजन को वर्नियर स्केल के विभाजनों की संख्या से भाग दें। यह वर्नियर स्केल के विभाजनों की संख्या है। यह लीस्ट काउंट निकालने का एक सूत्र है। संख्यात्मक प्रश्न में मान दिए होते हैं और आपको वे मान रखकर उत्तर निकालना होता है। यह लीस्ट काउंट की समस्याओं को हल करने का एक तरीका है जो प्रश्न में दिए गए मानों पर निर्भर करता है। लीस्ट काउंट के लिए एक और संबंध है, वह है MSD माइनस VSD। VSD का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीजन। मान लीजिए आपको यह संबंध दिया गया है कि NVSD यानी N वर्नियर स्केल डिवीजन M मुख्य स्केल डिवीजन के बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि 1 VSD बराबर है M बटा N MSD के। इसका मतलब है कि आप यहाँ VSD की जगह MN VSD लिख सकते हैं। हमने इस परिणाम की सहायता ली है। इस मान को रखकर आप निष्कर्ष निकालते हैं और एक बहुत सामान्य परिणाम प्राप्त करते हैं। ये मुख्य स्केल होगा। बहुत सामान्य परिणाम एक -M बटा N MSD। यह सबसे छोटी गणना है, यानी हम मुख्य स्केल डिवीजन के संदर्भ में सबसे छोटी गणना का संबंध प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि N VSD M MSD के बराबर हैं।